पिछली कहानी में रेयांश और उसकी टीम ने मिलकर दैत्याकार ब्लेड वॉल्कर को हराया, लेकिन इस जीत की कीमत भी चुकानी पड़ी। कैप्टन अयान गंभीर रूप से घायल हो गया और रेयांश की ऊर्जा भी लगभग खत्म हो चुकी थी। तभी अचानक एक नई चेतावनी आई, एलिमेंटल डिस्टर्बेंस सिग्नल। अब कहानी आगे बढ़ती है। जैसे ही ब्लेड वॉल्कर की देह राख बनकर बिखरी, रेयांश थककर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज थीं, माथे पर पसीना और चेहरा धूल से सना हुआ। आकाश में अभी भी बिजली की लकीरें चमक रही थीं, मानो चेतावनी दे रही हों कि संकट अभी टला नहीं। रेयांश, तुम ठीक हो? नेहा दौड़ती हुई उसके पास आई और उसके चेहरे से धूल साफ करने लगी। रेयांश ने मुश्किल से सिर हिलाया। हमने उसे हराया, लेकिन कुछ गड़बड़ है। ये अंत नहीं था। तभी जमीन फिर से कांपने लगी। चारों ओर की हवा भारी हो गई और फिजा में गर्मी सी महसूस होने लगी। अलार्म सिस्टम फिर एक्टिव हो गया। एलिमेंटल रिएक्शन लेवल 9 डिटेक्टेड। टीम के सारे सदस्य चौकन्ने हो गए। अर्जुन ने अपने स्कैनर से डांटा पढ़ते हुए कहा, यह वही जगह है जहां से ब्लेड वॉल्कर उठा था, लेकिन अब वहां कुछ और एक्टिव हो रहा है। क्या यह दूसरा दैत्य है? नेहा ने चिंतित होकर पूछा। नहीं, रेयांश ने उठते हुए कहा, ये कोई बंद शक्ति है जो अब जाग रही है। टीम ने बिना वक्त गंवाए वहां पहुंचने का फैसला किया। जैसे ही वे पुराने मंदिर नुमा स्ट्रक्चर के पास पहुंचे, वहां की दीवारें धीरे धीरे दरकने लगीं। उनके सामने एक विशाल द्वार प्रकट हुआ, जिस पर अलग अलग एलिमेंट्स के चिन्ह उभरे हुए थे। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और बिजली। ये क्या है? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। रेयांश ने गहराई से उन चिन्हों को देखा और बोला, यह प्राचीन एलिमेंटल गेट है। इसे तभी खोला जा सकता है जब पांचों एलिमेंट्स संतुलन में हों, यानी पांचों एलिमेंटल वॉरियर्स की शक्ति इसमें समाहित हो। लेकिन हमारे पास अब सिर्फ 3 वॉरियर्स हैं। नेहा ने चिंता जताई। रेयांश कुछ सोचने लगा। हमें बाकी 2 की तलाश करनी होगी। अगर ये गेट खुल गया किसी गलत शक्ति के हाथों, तो पूरा इलाका तबाह हो सकता है। तभी मंदिर के भीतर से एक गहरी गूंज सुनाई दी, जैसे कोई प्राचीन शक्ति जाग रही हो। जमीन के नीचे से गर्म हवा की लहरें उठने लगीं। फिर एक तेज लाल रोशनी गेट के बीच से फूट पड़ी और सीधा रेयांश की ओर बढ़ी। सावधान, नेहा चिल्लाई, लेकिन तब तक वो लाल रोशनी रेयांश के शरीर से टकरा चुकी थी। पर आश्चर्यजनक रूप से वो रोशनी उसे नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, बल्कि उसमें समा रही थी। रेयांश की आंखें चमकने लगीं। उसके शरीर के चारों ओर एक नया अजीब सा औंदरा फैल गया, जो न तो पूरी तरह अग्नि था, न वायु, न जल। वो किसी मिश्रित एलिमेंट की ऊर्जा थी। ये क्या हो रहा है? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। रेयांश ने धीमी आवाज में कहा, मुझे लग रहा है गेट मेरी परीक्षा ले रहा है, या शायद मुझे कुछ दिखाना चाहता है। और तभी उसके सामने एक चमकदार विजन प्रकट हुआ। उसमें एक पुरानी जंग दिखाई दे रही थी, जिसमें 5 एलिमेंटल फ्यूजन वॉरियर्स मिलकर एक दानव से लड़ रहे थे, लेकिन अंत में सब पराजित हो गए। रेयांश के चेहरे पर गंभीरता आ गई। ये हमारा अतीत है, और शायद भविष्य भी। नेहा ने पूछा, क्या तुमने कुछ देखा? रेयांश बोला, हाँ, और अब हमें जल्दी करनी होगी, बहुत जल्दी। रेयांश के सामने आए विजन ने सब कुछ बदल दिया था। वह गहराई से सोचने लगा, अगर अतीत में 5 एलिमेंटल वॉरियर्स मिलकर भी हार गए थे, तो क्या वे इस बार सफल हो पाएंगे? क्या इतिहास खुद को दोहराएगा, या इस बार कोई नया मोड़ आएगा? हमें फौरन इन दोनों एलिमेंटल वॉरियर्स को ढूंढना होगा, रेयांश ने दृढ़ स्वर में कहा। नेहा ने पूछा, पर कहां से शुरू करें? हमारे पास कोई सुराग नहीं है। अर्जुन ने तुरंत अपनी पोर्टेबल डिवाइस निकाली और कहा, मैं सैटेलाइट फीड से कुछ संभावित लोकेशंस स्कैन करता हूं। जहां एलिमेंटल गतिविधियां असामान्य हैं, वहां संभावनाएं ज्यादा होंगी। डाटा एनालिसिस के कुछ सेकंड्स बाद स्क्रीन पर 2 लोकेशंस उभर कर आईं। एक उत्तर दिशा के बर्फीले पहाड़ों में और दूसरी दक्षिण की घने जंगलों वाली रहस्यमयी घाटी में। रेयांश ने बिना झिझके कहा, हम 2 टीम्स में बंटेंगे। मैं और नेहा घाटी की ओर जाएंगे। अर्जुन, तुम और कप्तान अयान पहाड़ों की ओर बढ़ो। पर अयान तो अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं है।
नेहा ने चिंतित होकर कहा। उसी समय पीछे से अयान की धीमी आवाज आई। मैं ठीक हूं, थोड़ा खड़ा हो सकता हूं, और अगर ये जंग सच में आने वाली है तो मैं उसका हिस्सा जरूर बनूंगा। रेयांश मुस्कुराया और बोला, फिर देर मत करो, हमें ये दोनों एलिमेंटल वॉरियर्स जल्द से जल्द ढूंढने होंगे। कुछ ही समय में दोनों टीम्स अपने अपने रास्तों पर निकल पड़ीं। रेयांश और नेहा जंगलों में घुसे। वहां की हवा में अजीब सी नमी थी और पेड़ कुछ ज्यादा ही शांत खड़े थे, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। ये जगह मुझे कुछ ज्यादा ही खामोश लग रही है, नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा। रेयांश ने सिर हिलाया। ये खामोशी किसी तूफान से पहले वाली लगती है। तभी उनके सामने अचानक जमीन फट गई और वहां से एक विशालकाय बेलनुमा संरचना ऊपर उठी, जो किसी प्राचीन यंत्र की तरह लग रही थी। उसके चारों ओर जड़ें लिपटी थीं और बीच में एक नीली ऊर्जा चमक रही थी। ये तो कोई सीलिंग डिवाइस लग रही है, नेहा ने अनुमान लगाया। रेयांश धीरे धीरे उस संरचना के पास गया और अपनी हथेली उस चमकती ऊर्जा के करीब ले गया। जैसे ही उसका हाथ पास पहुंचा, एक तेज ऊर्जा स्पार्क हुआ और एक गूंजती हुई आवाज आई। फॉरेस्ट एलिमेंटल वॉरियर की शक्ति निष्क्रिय अवस्था में है, पुनः सक्रिय करने हेतु उपयुक्त वाहक की आवश्यकता है। ये शक्ति कहीं यहीं है, लेकिन इसे जगाने के लिए शायद किसी वाहक की जरूरत है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें इसकी ऊर्जा बस सके, रेयांश ने सोचा। तभी झाड़ियों के पीछे से एक हलचल हुई। दोनों चौकन्ने हो गए। एक किशोर उम्र की लड़की बाहर निकली, जिसकी आंखें हरे रंग की थीं और बाल बेलों जैसे लहराते। उसकी उपस्थिति से आसपास की वनस्पतियां हरकत में आ गईं। पेड़ पौधे जैसे उसके आदेश पर हल्के हल्के हिलने लगे। तुम लोग कौन हो? लड़की ने गहरी लेकिन शांत आवाज में पूछा। रेयांश ने तुरंत जवाब दिया, हम एलिमेंटल फ्यूजन वॉरियर्स की टीम से हैं, हमें तुम्हारी शक्ति की जरूरत है। लड़की ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, अगर तुम्हें मेरी शक्ति चाहिए तो पहले साबित करो कि तुम इसके योग्य हो। कैसे? नेहा ने पूछा। लड़की ने अपनी हथेली उठाई। अचानक चारों ओर की लताएं हवा में घूमने लगीं और उन्होंने एक विशाल वृक्ष रक्षक का आकार ले लिया, एक चलती फिरती बेलों और लकड़ी से बनी योद्धा आकृति। इसे हराओ, तब मैं मानूंगी कि तुम अंधकार से लड़ने के लायक हो। रेयांश ने एक नजर नेहा को देखा और फिर अपने हाथ में चमकती हुई ऊर्जा जलाई। चलो दिखाते हैं इसे कि हम क्यों एलिमेंटल वॉरियर्स कहलाते हैं। जैसे ही वह वृक्ष रक्षक जमीन से उठकर पूरी ऊंचाई में खड़ा हुआ, जंगल की हवा में तनाव सा फैल गया। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं और जमीन पर लताओं ने रेंगना शुरू कर दिया। रेयांश और नेहा ने बिना समय गंवाए एक्शन मोड ऑन कर लिया। नेहा, यह कोई सामान्य जीव नहीं है, इसका हर हिस्सा प्रकृति की शक्ति से भरा है, रेयांश ने कहा। नेहा ने अपने हाथों से जल तत्व की एक तेज धार बनाई और उसे सीधा वृक्ष रक्षक की छाती पर दे मारी। तेज धमाका हुआ, लेकिन उस रक्षक के शरीर से जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो बस एक कदम और आगे बढ़ा, जमीन को कंपा देने वाला। ये तो उसकी ऊर्जा को सोख गया, नेहा ने चौंक कर कहा। मतलब हमें इसकी ताकत को उसकी ही प्रकृति के खिलाफ इस्तेमाल करना होगा। रेयांश ने गहराई से सोचा और तुरंत पृथ्वी तत्व की ऊर्जा को अपने शरीर में समेट लिया। उसने जमीन से मिट्टी के धारदार भाले उठाए और उन्हें घुमाकर सीधा वृक्ष रक्षक की जड़ों की ओर फेंका। इस बार असर हुआ, कुछ जड़ें कट गईं और वृक्ष रक्षक हल्का लड़खड़ाया। नेहा, उसकी जड़ें ही उसकी कमजोरी हैं, रेयांश चिल्लाया। नेहा ने तुरंत हवा और पानी को मिलाकर एक भंवर जैसी धार बनाई और उसे नीचे की ओर घुमाया ताकि जड़ों को उलझा सके। वृक्ष रक्षक जोर से गरजा और एक बड़ा हथौड़ा जैसी लकड़ी की भुजा उठाकर दोनों पर दे मारा। रेयांश ने तुरंत ढाल बनाकर बचाव किया, पर झटका जोरदार था और दोनों कुछ दूरी तक उछल कर गिरे। अब बहुत हो गया, रेयांश गुस्से में बोला। उसने अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया और पहली बार अपने भीतर के लाइटनिंग कोर को सक्रिय किया। बिजली की चमक उसकी आंखों में दौड़ गई और उसका शरीर तेज नीली आभा में जगमगाने लगा। फ्यूजन मोड एक्टिवेटेड, अर्थ पल्स लाइटनिंग। रेयांश ने अपने दोनों हाथों से बिजली और मिट्टी को मिलाकर एक विशाल प्लाज्मा हैमर बनाया
और तेजी से वृक्ष रक्षक की ओर दौड़ा। नेहा ने भी हवा को नियंत्रित करते हुए उसकी रफ्तार बढ़ा दी। जैसे ही रक्षक ने फिर से हमला किया, रेयांश ने एक छलांग लगाकर सीधा उसके सिर पर हथौड़ा दे मारा। जोरदार धमाका हुआ, बिजली की लहरें चारों ओर फैल गईं और रक्षक की लकड़ी की संरचना टूटती चली गई। झटके से पूरे रक्षक का शरीर छटकने लगा और एक तेज हरी रोशनी उसके बीच से निकलकर हवा में घुल गई। फिर सब शांत हो गया। पास खड़ी लड़की ने देखा कि वृक्ष रक्षक अब मिट्टी में समा चुका है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तुम दोनों ने मुझे गलत साबित किया, उसने कहा। मैं सोच रही थी कि बाहरी लोग सिर्फ तबाही लाते हैं, लेकिन तुमने दिखाया कि शक्ति के साथ समझदारी और समर्पण भी हो सकता है। रेयांश ने कहा, हम एक बड़ी जंग के लिए तैयार हो रहे हैं। हमें तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। लड़की ने अपनी आंखें बंद कीं और जैसे किसी आंतरिक शक्ति को महसूस किया। कुछ ही पल में उसके शरीर से हरियाली की ऊर्जा लहराई और एक पतला बेलनुमा टोटेम उसकी हथेली में प्रकट हुआ। मैं वन्या हूं, फॉरेस्ट एलिमेंटल वॉरियर। मैं तुम्हारे साथ हूं जब तक प्रकृति की सांस चल रही है। नेहा मुस्कुराई। तब चलो, हमारी टीम में तुम्हारा स्वागत है। उधर पहाड़ों की ऊंची चोटी पर अर्जुन और अयान बर्फ से ढके इलाके में बढ़ते जा रहे थे। हवा ठंडी और काटने जैसी थी, लेकिन अचानक अर्जुन की एनर्जी मीटर ब्लिंक करने लगी। कुछ बड़ा पास में है, उसने धीरे से कहा। अयान ने दूर की एक गुफा की ओर इशारा किया। शायद हमें वहां जाना चाहिए। सावधान रहो, अर्जुन ने कहा। यह आसान नहीं होगा। बर्फीले पहाड़ों की तलहटी में अर्जुन और अयान धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हवा में बर्फ के कण उड़ रहे थे और हर कदम पर ठंडी बर्फ जूतों में घुसने को तैयार थी। अर्जुन ने अपने हाथ की घड़ी में एक बटन दबाया, जिससे सामने की दिशा में हल्की गर्माहट फैलाने वाली ऊर्जा सक्रिय हो गई। यहां का तापमान तेजी से गिर रहा है। हमारी एनर्जी जल्द खत्म हो सकती है, अयान ने चिंता जताई। अर्जुन ने गंभीरता से सिर हिलाया। मगर हमें रुकना नहीं है। इस दिशा में एक अनोखी ऊर्जा महसूस हो रही है, बहुत पुरानी और बहुत शक्तिशाली। दोनों एक छोटी सी गुफा के मुंह तक पहुंचे, जो बाहर से तो सामान्य लग रही थी, लेकिन उसके अंदर से नीली रोशनी टिमटिमा रही थी। अर्जुन ने आगे बढ़कर गुफा में प्रवेश किया। अंदर का दृश्य चौंकाने वाला था। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे, जिनमें एक बर्फीले योद्धा को पृथ्वी के सबसे पुराने एलिमेंटल्स में से एक बताया गया था। ये कौन है? अयान ने दीवार पर उकेरे चित्रों को देखते हुए पूछा। ये है हिमरत, आइस एलिमेंटल गार्डियन, अर्जुन ने धीमे से कहा। कहा जाता है कि इसकी आत्मा इस गुफा में अब भी बंधी है। तभी जमीन कांपने लगी। एक भारी सी बर्फ की परत गुफा की पिछली दीवार से खिसकी और वहां से एक विशालकाय आकृति प्रकट हुई। नीले क्रिस्टल से बनी आंखें, बर्फ की जटाएं और पूरा शरीर बर्फ की चट्टानों जैसा मजबूत। किसने मेरी शांति भंग की? गूंजती हुई भारी आवाज पूरे गुफा में गूंज उठी। अर्जुन और अयान ने बिना हिचकिचाए एलिमेंटल शील्ड्स एक्टिवेट की। अर्जुन ने आग तत्व की छोटी लपटें अपनी हथेली में इकट्ठी की, जबकि अयान ने अपने हाथ से एक ऊर्जा धनुष खींच लिया। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, अर्जुन ने जोर से कहा। हमें एक बड़ी जंग के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। पूरा ब्रह्मांड खतरे में है। ब्रह्मांड? हिमरत की आंखों में एक हल्की हलचल हुई। हजारों वर्षों से कोई मुझसे संपर्क नहीं कर पाया। आखिर कौन हो तुम? अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा। हम एलिमेंटल फ्यूजन वॉरियर्स हैं। हमारी टीम पृथ्वी के हर कोने से शक्तिशाली योद्धाओं को इकट्ठा कर रही है, ताकि हम ब्रह्मांडीय अंधकार से लड़ सकें। हमें तुम्हारी शक्ति की आवश्यकता है। हिमरत चुप रहा, फिर उसकी आंखें चमकीं। अगर तुम्हें मेरी शक्ति चाहिए, तो तुम्हें मेरी परीक्षा पास करनी होगी। गुफा के चारों ओर की बर्फ अचानक जीवित हो उठी। दीवारों से निकलकर 4 बर्फीले प्राणी प्रकट हो गए, हर एक के हाथ में एक बर्फ का शस्त्र। इनसे लड़ो, लेकिन ताकत से नहीं, समझदारी और संयम से। यही मेरी असली शक्ति की परीक्षा है। हिमरत की गूंजती आवाज गुफा में फैल गई। अर्जुन ने अयान की ओर देखा। अब असली चुनौती शुरू हुई है। अयान ने मुस्कुराते हुए तीर चढ़ाया।
चलो फिर दिखाते हैं कि बर्फ के दिल को कैसे पिघलाया जाता है। उधर जंगल के गहरे हिस्से में रेयांश, नेहा और वन्या तेजी से आगे बढ़ रहे थे। वन्या ने बताया कि एक और एलिमेंटल अग्निवीर ज्वालामुखी की घाटी में पिछले कई वर्षों से सक्रिय नहीं हुआ है। वो शायद अभी तक सोया हुआ है या क्रोधित है, वन्या ने कहा। रेयांश ने गंभीरता से जवाब दिया, हमें हर हाल में उसे भी टीम में शामिल करना होगा। अंधकार की सेना हर पल ताकतवर होती जा रही है। जैसे ही उन्होंने जंगल का अंतिम किनारा पार किया, दूर एक लाल रंग की रोशनी आसमान में चमकी। नेहा ने चौंकते हुए कहा, वो क्या ये किसी विस्फोट की चेतावनी है? रेयांश की आंखें चमक उठीं। नहीं, ये अग्निवीर की शक्ति जाग रही है। ज्वालामुखी की घाटी में लावा उबल रहा था। तेज धमाके के साथ जमीन फटी और भीतर से निकला एक रहस्यमयी सिलहट। पूरे शरीर से आग की लपटें उठ रही थीं। आंखें ज्वालाओं जैसी दहकती हुईं। उसने गरज कर कहा, किसने मेरी नींद तोड़ी? कौन है जो मृत्यु की तलाश में आया है?